नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की बैठक शुरू हुई है। आज दूसरे दिन भी चुनाव आयोग की यह बैठक हो रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। दोपहर 2 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जहां एक और चुनाव आयोग की यह बैठक, आज दूसरा दिन। कल भी बैठक हुई थी और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कि बिहार में एक्टिव हैं उनसे सुझाव भी लिए गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की यह बैठक शुरू हो गई है। आज बैठक का दूसरा दिन चुनाव आयोग की यह बैठक हो रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। दोपहर 2 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जहां एक और आज दूसरा दिन बैठक का, दोपहर 2 बजे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की बैठक शुरू। तो वहीं दूसरे दिन भी ये बैठक जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में इसको लेकर के चुनाव आयोग की बैठक आज दूसरे दिन भी बैठक हो रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। दोपहर 2 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी। दोपहर 2 बजे का समय जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्दी अब बैठक क्योंकि हो गई है और हो जाएगी, और इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव हो सकता है। तो जहां एक और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की यह बैठक शुरू हुई है। तो वही मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। बिहार का विधानसभा चुनाव और कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही दिनों में तारीख भी सामने आ जाएगी। और ऐसे में फिलहाल ये बैठक हो रही है। तो जहां एक और चुनाव आयोग की बैठक का आज ये दूसरा दिन है, और इसके बाद बैठक के बाद कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए बैठक चुनाव आयोग की, और जब ये बैठक होनी थी, कहें जब ये खबर सामने आई थी कि समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, तब से ही ये बैठक चर्चा में थी। आज दूसरा दिन और जानकारी ये भी कि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। और बिल्कुल अंकुर, देखिए चुनाव आयोग की आज दूसरे दिन की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले दिन तमाम राजनीतिक दल और तमाम जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस जो महानिरीक्षक होते हैं, पुलिस अधीक्षक जो होते हैं यानी कि एसपी, उनके साथ मुलाकात हुई है। सबसे पहले कल 10 बजे चुनाव आयोग जो है वो तमाम राजनीतिक दलों से मुलाकात किया। उसके बाद जो तमाम जिलों के डीएम हैं, एसपी हैं, उनसे मुलाकात हुई। और आज जो है वो महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग बिहार के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और उस रैंक के तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेगी और सीधे तौर पर ये जानने की कोशिश करेगी कि बिहार में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर किस तरीके की सुरक्षा जो है वो प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा जो बूथ बनाए जाएंगे, जो पोलिंग बूथ होंगे, वहां पर किस तरीके की तैयारियां होंगी, और साथ ही साथ जो आखिरी रूप जो खासतौर पर कहा जा सकता है कि वोटिंग को लेकर वो कैसा होगा, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो चुनाव आयोग लेगा। वहीं दूसरी तरफ दोपहर 2 बजे जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजों की जानकारी देगा कि किस तरीके से बैठक हुई है, किन किन चरणों की मांग की गई है, राजनीतिक दलों के द्वारा क्या कहा गया है। ये तमाम चीजें काफी अहम हो जाती हैं और इसको लेकर कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग कर चुका है। अब इंतजार चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की टीम जो है वो दिल्ली चली जाएगी और माना जा रहा है कि 7 तारीख को चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर देगा। यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जो कई दिलचस्प सवाल लगातार बने हुए हैं, उनका जवाब मिल सकता है। इसका जिक्र भी आपने किया कि देखिए सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो कि तारीखों का ऐलान, किस तारीख को चुनाव होने, इसके साथ ही चरणों की बात भी सामने आई है। कहा जा रहा था कि कल जब जो राजनीतिक दल हैं उनकी मुलाकात हुई तो सबकी अलग अलग राय रही। 2 चरणों में बीजेपी की ओर से जहां कहा गया
तो वहीं खुद जेडीयू भी एक ही चरण में चुनाव कराना चाहती है। आरजेडी की ओर से भी कहा गया एक ही चरण में मतदान होना चाहिए और अपनी अपनी वजह भी दी गई, त्योहार है, सभी लोग बिहार आते हैं, अपने घर वापस आते हैं, तो ऐसे में एक चरण में होना चाहिए। तो यानी तमाम जो इंटरेस्टिंग सवाल है उनका जवाब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने अंकुर। देखिए, दो अलग अलग बातें जो है वो निकलकर सामने आई। सबसे पहले कि चुनाव आयोग कितने चरणों में बिहार में चुनाव कराएगा। देखिए, एक तरफ राजनीतिक दल जो है वो अलग अलग सुझाव जो है वो चुनाव आयोग को दे चुके हैं। बीजेपी ने 2 चरणों में चुनाव की मांग की है और जेडीयू ने 1 चरण में चुनाव की मांग की है। वहीं आरजेडी ने भी 2 चरणों में चुनाव की मांग की है। देखिए, बिहार में छठ और दिवाली महापर्व जो है वो आने वाला है और ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो शहर से अपनी गांव की तरफ आते हैं। अगर इस दौरान चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो सभी लोग अपने घरों पे होंगे और वोटिंग मत जो प्रतिशत जो होता है आमतौर पर वो बढ़ जाएगा। इसीलिए ये मांग है कि चुनाव जो है वो 1 चरण में होना चाहिए। हालांकि देखिए, इससे बड़ा राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। पिछले विधानसभा चुनाव जब महाराष्ट्र में हुए तो महज 1 चरणों में चुनाव कराया गया। बिहार में भी पिछले विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में चुनाव कराया गया था। तो इस बार मांग है कि 1 या फिर 2 चरणों के अंदर ही चुनाव को जल्द से जल्द संपन्न करा लिया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान जो है वो 7 अक्टूबर को कर सकता है। आज आखिरी बैठक है, उसके बाद चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यानी कि ज्ञानेश कुमार, वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल का वक्त जो है वो उन्होंने आरक्षित रखा है, यानी कि सुरक्षित है। कल किसी तरीके की कोई ऐलान जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन परसों यानी कि 7 अक्टूबर को यह माना जा रहा है संभवतः कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है। उसके 28 दिन के बाद चुनाव जो है वो करा लिया जाएगा, यानी कि या तो 1 चरण में हो या 2 चरणों में हो, इस तरीके से चुनाव होगा। पिछली बार 7 नवंबर तक जो है वो चुनाव करा लिया गया था, यानी तीनों चरणों का चुनाव 7 नवंबर तक हो गया था और 10 तक रिजल्ट भी आ गया था। इस बार भी इसी तरीके का स्वरूप जो है वो चुनाव आयोग बना रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 2024 तक बिहार में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वो सबसे कम हो चुके हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी परेशानी चुनाव आयोग को नहीं होगी। लिहाजा अब देखना होगा कि परसों चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करता है या परसों ऐलान होता है या नहीं, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि परसों चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है। आपने देखा उत्कर्ष।